हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मदान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर प्रोबेबिलिटी, दैट इज 15 चैप्टर एंड द क्वेश्चन नंबर 23. ओके, सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो द क्वेश्चन इज a game consists of tossing 1 rupees coin 3 times and noting its outcomes each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and otherwise loses otherwise. Calculate the probability that the Hanif will lose the game. तो बेटा आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये समझना है कि अगर एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एक कॉइन की बात करें तो कितने रिजल्ट्स आते हैं? 2, दैट इज हेड एंड टेल. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया अपना डाइस वाले में, पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि डाइस में हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास एक डाइस है तो कितने रिजल्ट आएंगे? 6. और अगर 2 डाइस हैं तो कैसे रिजल्ट आएंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना, क्योंकि 2 डाइस है, एक डाइस के 6 रिजल्ट्स, फिर दूसरे वाले डाइस के भी 6 रिजल्ट्स, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तब जाके हमारे पास 36 रिजल्ट्स आएंगे. ऐसे ही मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक कॉइन है तो उसके कितने रिजल्ट आएंगे? 2. अगर 2 कॉइन है तो उसके कितने रिजल्ट आएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2. देखिए यहाँ पर ना कोइंसिडेंस वाली बात है. अगर हम यहाँ पर 2 + 2 करें तो भी 4 आएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें 4 आएगा. तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्लस करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी है. क्योंकि यहाँ पर देखो ना, अगर आप यहाँ 6 + 6 करोगे तो 12 आएगा, 12 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स 36 होते हैं. तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि अगर आपके पास 2 कॉइन है तो एक कॉइन के 2 रिजल्ट्स, फिर दूसरे वाले कॉइन के 2 रिजल्ट्स, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टोटल आउटकम्स आएंगे? 4 आउटकम्स आएंगे. अब मैंने कहा कि 3 कॉइन है तो 3 कॉइन्स के कैसे आएंगे रिजल्ट्स? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. भाई एक कॉइन के 2 रिजल्ट्स, फिर दूसरे वाले कॉइन के भी 2 रिजल्ट्स, फिर तीसरे वाले कॉइन के भी 2 रिजल्ट्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 2 8 आउटकम्स आएंगे. अब वो 8 आउटकम्स कैसे पता लगेंगे वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो आउटकम्स कौन-कौन से होंगे वो बताना पड़ेगा. तो देखिए वो कैसे पता चलेगा. देखिए हमने कहा कि हमारे पास एक अगर कॉइन है तो उसका रिजल्ट होगा H और T, दैट इज हेड एंड टेल. अगर मान लीजिए दूसरा वाला कॉइन है हेड एंड टेल, तीसरा वाला है उसके ऊपर भी क्या है? हेड और टेल. क्योंकि तीनों के ऊपर कॉइन है तो नॉर्मल सी बात है हेड और टेल ही होगा और कुछ थोड़ी ना होगा. अब हमने कहा कि 2 कॉइन उछाले एक साथ, तो जब हमने 2 कॉइन उछाले तो हम इन 2 के पेयर बनाएंगे. अब हमने हालांकि इस क्वेश्चन में 3 उछाल रखे हैं, 3 बार उछाला हुआ कॉइन को, लेकिन हम पहले 2 का बनाएंगे फिर उससे तीसरे का बनाएंगे. आप डायरेक्ट 3 का मत बनाइएगा, पहले 2 का बनाइएगा, फिर उन 2 का जो रिजल्ट्स आएंगे उन 2 के पेयर्स का इससे कंबाइन करिएगा. तो देखिए इससे कैसे आएगा? पहले H और H का पेयर बनेगा तो क्या आएगा? H H. फिर H और T का पेयर बनेगा तो क्या आएगा? H T. देखिए अच्छा मैं एक और चीज बताऊं, जब हम ऐसे पेयर बना रहे हैं तो हम H और T का पेयर बना रहे हैं, तो जब मैं H और T का पेयर बना रहा हूं तो मैं H T लिखूंगा, T H नहीं लिखूंगा, गलत हो जाएगा. हाँ, जब मैं T से H की मल्टी तो मतलब पेयर बनाऊंगा तो इसका पेयर बनेगा T H, इससे इसका पेयर बनेगा T P. तो ये आपके 4 रिजल्ट्स आ गए. जब 2 बार कॉइन को उछाला जाता है तो ये 4 रिजल्ट्स आते हैं, H H, H T, T H, T T. अब हमें इन 4 रिजल्ट्स का इस थर्ड वाले के साथ पेयर बनाना है. तो पहले क्या करते हैं? पहले इन चारों का इस H के साथ पेयर बनाते हैं. तो क्या आएगा? H H H. फिर आएगा H T H, फिर आएगा T H H, T T H. अब इन सभी चारों का इस T के साथ पेयर बनेगा. तो H H T H T H T T, फिर T H और ये वाला T, फिर होगा T T T, T T और T. तो देखिए ये हमारे पास 8 रिजल्ट आ रहे हैं. देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रिजल्ट्स हो गए. क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि Hanif wins the tosses. Hanif win if all the tosses give same results, that is 3 head and 3 tails. यानी कि अगर तीनों हेड और तीनों टेल आते हैं तो हनीफ जीतेगा, और हमें क्या, और बाकी सब केसेस में हनीफ हारेगा. हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम. तो अगर तीनों हेड और तीनों टेल नहीं आए
तो फिर हनीफ हार जाएगा। और ये 3 केस कब नहीं आएंगे, इन सभी केसेस में ये 3 केस नहीं आएंगे। यानी कि अगर ये सारे 1 2 3 4 5 6 अगर ये 6 रिजल्ट्स आए तो हनीफ हार जाएगा, क्योंकि जीतेगा तो तब ना जब तीनों हेड और तीनों टेल हो, और इन 6 केसेस में तीनों हेड और तीनों टेल नहीं है, तो यानी कि उसके लूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हनीफ विल लूज द गेम, उसके गेम हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/8। ये 6 रिजल्ट्स हैं जिसमें 3 हेड और 3 टेल नहीं आते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 8, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/8। ओके, so next question number 24 है, a die is thrown twice, what is the probability that a 5 will not come either time and 5 will not come at least once? तो क्वेश्चन का मतलब हो गया, सॉरी, 5 will come at least once, 5 will come up at least once। ओके, सो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक डाइस को 2 बार उछालना है, अगर 2 बार उछाला तो रिजल्ट्स कितने आएंगे, 6 × 6 36। अब वो 36 रिजल्ट्स आपको पहले बनाने पड़ेंगे, तो 1,1, तो हम ये पहले 36 रिजल्ट्स बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ये बता चुका हूँ कि 36 रिजल्ट्स कैसे बनते हैं। देखिए ये हमारे पास 36 रिजल्ट्स आ गए, हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मैं यहाँ ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, ओके, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 will not come either time। 5 will not come either time का मतलब हो गया कि 5 इन रिजल्ट्स में एक बार भी ना आए, समझ गए? तो हम वो रिजल्ट्स काउंट करते हैं जिसमें 5 एक बार भी नहीं है। 1 2 3 4 5 इसमें आया, हमने इसको काउंट नहीं करना, ओके। 6 7 8 9 10 इसको फिर काउंट नहीं करा हमने। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखो हमने ये वाली लाइन भी काउंट नहीं करी और ये वाली लाइन भी काउंट नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि इसमें 5 आ रहा है, ये आ गया, आ रहा है नहीं 5 सब में, इसलिए हमने काउंट किया। तो ये टोटल कितने रिजल्ट्स हो गए थे जितने हमने गिने थे? 25। तो आंसर आएगा 25/36, यानी कि 5 एक बार में नहीं आएगा, उसके कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए? 25 और टोटल कितने हैं? 36। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन है 5 इसकी प्रोबेबिलिटी है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। बस को समझिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में कहा है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 जरूर आए। एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम एक बार, यानी कि कम से कम एक बार का मतलब हो गया कि एक से अगर ज्यादा बार हो गया तो चलेगा, लेकिन एक से कम बार 5 नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे ये रिजल्ट जो मैंने गिने थे इनमें 5 एक बार भी है नहीं है, तो ये नहीं गिना जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि 5 कम से कम एक बार तो हो। भाई एक से ज्यादा बार हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बार तो होना चाहिए ना। तो इसमें नहीं आ रहा 5, इनको काउंट नहीं करना। अब किसको करना है? जो हमने लाइन छोड़ी थी ये वाली, क्योंकि देखो इसमें 5 कम से कम एक बार तो आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 और एक केवल लाइन, इसमें भी 5 आ रहा है ना,
देखो गिनो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने इसको सिर्फ एक बार गिना है क्योंकि कॉमन है, बात समझिए। क्योंकि आप ये 6 और ये 6 आप गिनोगे तो ऐसे फिर 12 हो जाएंगे, लेकिन 12 नहीं है, ये होंगे 11 ही। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है ना, ये दोनों लाइनों में आ रहा है तो इसको एक ही बार गिनना है। तो टोटल आपके कितने रिजल्ट्स हो जाएंगे? 11। आंसर आ जाएगा 11/36। बात समझ गए? अब इसी में ना एक और क्वेश्चन बन जाता है, वो भी मैं आपको थर्ड पार्ट करके देती हूँ, उसको थर्ड पार्ट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आप समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन में आता 5 will come up at most once, कहने का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा एक बार, ज्यादा से ज्यादा 5 एक बार आए, एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो एक से ज्यादा बार सिर्फ ये है, इसमें 2 बार आ गया तो आप इसको काउंट नहीं करोगे, बाकी सारे काउंट करोगे। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक बार का मतलब है कि अगर एक बार ना भी हो ना, अगर एक भी बार ना हो 5 तो भी चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए। तो ये सारे रिजल्ट्स ऐसे हैं जिसमें 5 एक बार भी नहीं आता और एक बार आता भी है, इसको छोड़कर, क्योंकि इसमें 5 2 बार आता है तो इसको काउंट नहीं करना, क्योंकि उन्होंने कहा है ज्यादा से ज्यादा एक बार हो बस 5, तो इसमें तो 2 बार 5 आ गया, इसलिए इसको काउंट नहीं करना। तो इसको छोड़ दिया जाए तो टोटल कितने बच जाएंगे? 35। आंसर आ जाएगा 35/36। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को वैसे ही समझिए, मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ। इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes। उन्होंने क्या कहा है? अगर 2 कॉइन उछाले जाए तो 3 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 2 कॉइन उछालें तो हमारे पास 4 रिजल्ट्स आते हैं। कौन कौन से होते हैं? एच एच। अच्छा देखो, बनाने का सिखा देता हूँ दोबारा से। हमारे पास एक के कॉइन कितने हो गए? एच टी, दूसरे का भी क्या होगा? एच टी। अब अगर ये साइमल्टेनियसली उछाले तो 4 रिजल्ट्स आने चाहिए। कैसे? पेयर बनाओ। एच से एच का कितना आया? एच एच, फिर एच से टी का क्या आया? एच टी, फिर टी से एच का टी एच, फिर टी से टी का टी टी। तो ये आपके टोटल 4 रिजल्ट्स आ गए। अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। कहने का मतलब है कि हर एक की यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/3 आएगी। क्या सही है? अगर आप एच एच की प्रोबेबिलिटी निकालो, कितनी बार आ रहा है एच एच? 1 बार है, कितना? टोटल 4। अब हम निकालते हैं एच टी की, कितना है? एच की 1 बार है, कितने हैं टोटल? 4। फिर हम निकालते हैं टी एच की, तो टी एच है कोई नहीं है, 1 बार है। फिर निकालते हैं टी डी की, कितने आया? 1/4। तो उन्होंने कहा कि हर एक जो है ना ये पर्टिकुलर आउटकम्स, इन सब की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो 1/3 आती है, लेकिन गलत है। प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 1/4। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें यही बताना था कि क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो सही भी है या नहीं, तो वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पर्टिकुलर हर एक के आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 1/3 नहीं 1/4 आ रही है। ओके, इसी का सेकंड पार्ट है एक और। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? If a die is thrown, there are 2 possible outcomes। एक डाइस उछाला गया है जिसमें 2 possible outcomes आते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी डाइस उछाला जाता है तो हमारे पास 6 रिजल्ट्स आते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 रिजल्ट्स हो गए। अब उन्होंने क्या कहा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट therefore the probability of getting an odd number is 1/2। तो उनके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी जो है ऑड नंबर की क्या आ रही है? 1/2। आप चेक करो ऑड नंबर कौन कौन से? 1 2 3, 3 नंबर हो गए और टोटल कितने हो गए? 6। 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 2, आंसर आया 1/2। और उन्होंने भी क्या किया था? therefore the probability of an odd number is 1/2। तो क्या सही है? सही है। क्यों? क्योंकि उनका भी 1/2 उन्होंने बोला है और हमारा भी 1/2 आ रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके,